हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात किए थे पिछले वीडियो में। मैंने बताया था आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का सम बनाए थे हम लोग, है ना। तो आज भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का ही सम करेंगे, लेकिन क्या थोड़ा सा हॉट सम करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम में आने वाले सम करेंगे जो थोड़ा सा टिपिकल भी होगा, लेकिन हम सॉल्व करके उसे आसान बना देंगे। राइट, तो चलिए हम शुरू करें। ओके, व्हाट इज गिवन? दिया हुआ है टू स्टेशन ड्यू साउथ ऑफ लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ आर एट डिस्टेंसेस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट. Okay, if alpha beta be the elevation of the top of the tower from these stations, prove that its inclination theta to the horizontal is given by cot theta is equal to b cot alpha minus a cot beta by b minus a. ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले। ओके, टू स्टेशन ड्यू साउथ ऑफ ए लीनिंग टावर। लीनिंग टावर मतलब एक टावर है जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है, यह, और दो स्टेशन, एक सी है और एक डी है। ये दो स्टेशन है। ओके, ड्यू साउथ लीन्स टुवर्ड द नॉर्थ आर एट ए डिस्टेंस ए एंड बी। अगर यहां से इसकी डिस्टेंस ए है और ये मान लेते हैं ए और बी है, ए बी लीनिंग टावर है, टेढ़ा है ना, और यहां से एक स्टेशन की डिस्टेंस ए है, दूसरे स्टेशन क्या डिस्टेंस क्या है? बी, स्मॉल बी, यहां से। ओके, और फ्रॉम इट्स फुट इफ अल्फा बीटा विद द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दीज स्टेशंस। यदि ये पहला जो है यहां पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर अल्फा हो और यहां से ये वाला अगर बीटा हो, अल्फा बीटा बी द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द दीज स्टेशंस, प्रूव दैट इट्स इंक्लाइनेशन, मतलब किसके बारे में हो रहा है, बात हो रही है इट्स इंक्लाइनेशन, मतलब क्या हुआ? लीनिंग टावर जो टेढ़ा इसका, प्रूव दैट इट्स इंक्लाइनेशन थीटा, यानी ये कितना इंक्लाइंड है? थीटा। तो यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए बी सी डी ई। ओके, to the horizontal is given by cot theta is equal to b cot alpha minus a cot beta upon b minus a. तो ये रहा क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या करें, चलिए मान लिया AE जो है वो H है और ये पार्ट यहां से यहां तक X है। तो क्या लिखे इसके बारे में? टू स्टेशन क्या है? ड्यू साउथ ऑफ लीनिंग टावर विच टुवर्ड्स द नॉर्थ आर एट डिस्टेंस ए एंड बी। यानी यहां पे क्या दिया है? BC is A and BD is B, ये दिया हुआ है। एंगल ADC इज इक्वल टू बीटा और ACB इज इक्वल टू अल्फा, एंड एंगल ACB अल्फा और AB इज थीटा। एंगल ABE इज इक्वल टू थीटा। ये लेट AE इज इक्वल टू H, AE H मान लेते हैं, लेट AE इज H और BE X एंड BE क्या हो गया? X, ये मान लेते हैं। ठीक है, इतना तो जो भी दिया है वो हमने लिखा। अभी चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये इस ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE, बोलिए tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी H बाय X। ठीक, और यहां से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो X इज इक्वल टू H बाय tan थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं H कॉट थीटा, H कॉट थीटा। ठीक है, ये हुआ इससे। अभी हम नेक्स्ट लेते हैं tan अल्फा। नाउ इन ट्रायंगल ACB,
ई सी, ए सी ई, पहला लिया था हमने ए बी ई में, नाउ ए सी ई, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इस बार क्या होगा, ए ई अपॉन सी, ए ई अपॉन सी। ठीक है, ए ई अपॉन सी। ओके, सो ए इज क्या है, एच, और सी को क्या लिख सकते हो, सी को बीसी प्लस बी, बीसी प्लस बी। इसको थोड़ा सा चलो नीचे लिखते हैं। ए क्या है, ए इज एच, और सी को लिख सकते हैं हम लोग बीसी प्लस बी, बीसी प्लस बी, विच इज एच बाय बीसी क्या है, ए प्लस बी क्या है, एक्स। ठीक है, तो यहां मिला एच बाय ए प्लस एक्स। अभी देखो क्या दिया है, टेन अल्फा इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं इसलिए क्योंकि सम थोड़ा बड़ा है ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा करके मुझे पूरे बोर्ड पे ही लिखना, अदरवाइज मुझे इरेज करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एच बाय ए प्लस एक्स, एच बाय ए प्लस एक्स, और यहां से क्या होगा, क्या निकला यहां पे, एक्स ना, सो ए प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो एच बाय टेन अल्फा, विच इज एच कॉट अल्फा, 1 बाय टेन अल्फा दैट इज कॉट अल्फा। तो यहां से क्या मिला मुझे, एक्स इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस ए। ठीक है, क्या मिला मुझे, ए प्लस एक्स इज एच कॉट अल्फा, तो एक्स इज इक्वल क्या होगा, एच कॉट अल्फा माइनस ए। तो ये इक्वेशन ये मिला मुझे फर्स्ट, ये मिला सेकेंड। अभी थर्ड लेते हैं, थर्ड क्या है, टेन बीटा। चलो टेन बीटा क्या है, टेन बीटा क्या लेंगे, अच्छा इन ट्रायंगल कौन सा होगा यहां पर इस बार, ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई क्या होगा, टेन बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, यानी ए ई अपॉन डी, और ए ई है एच, और डी को क्या लिख सकते हैं, डी को बी डी प्लस बी, बी डी प्लस बी, विच इज क्या हो जाएगा, एच बाय बी डी क्या है, बी, बी प्लस बी इज एक्स, टेन बीटा एच बाय बी प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा, बी प्लस एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच बाय टेन बीटा, और एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एच कॉट बीटा माइनस बी। ये थर्ड इक्वेशन। क्या देखा, पहला x इज इक्वल टू एच कॉट थीटा, सेकेंड x इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस ए, और थर्ड से मिला मुझे x इज इक्वल टू एच कॉट बीटा माइनस बी, थर्ड। ओके, अभी फ्रॉम 1 एंड 2 लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट है x इज इक्वल टू एच कॉट थीटा, और सेकेंड है x इज इक्वल टू कॉट एच कॉट अल्फा माइनस ए, तो लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल होगा, सो वी कैन राइट डाउन एच कॉट थीटा इज इक्वल टू एच कॉट थीटा इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस ए, एच कॉट अल्फा माइनस ए। देखना कहीं मिस्टेक तो नहीं, एक्स एच कॉट थीटा, एक्स एच कॉट अल्फा माइनस ए, तो ये इक्वेशन एक मिला मुझे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एच तो मुझे चाहिए नहीं, तो एच को रिमूव करना पड़ेगा, है ना, तो चलो यहां से मुझे ये मिला, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच कॉट थीटा, ये ए इधर ले आते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू
हमको निकालना क्या है एक्चुअली, कॉट थीटा ना। एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से यहां तो क्लियर हुआ क्या, नहीं ना। चलिए देखते हैं आगे। तो एच कॉट थीटा इतना हुआ, इसको छोड़ देते हैं यहां पे। अब हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, एच कॉट थीटा यानी, और ये थर्ड एक्स एक्स लेफ्ट साइड सेम है, तो एच कॉट थीटा इज इक्वल टू एच कॉट बीटा माइनस बी। एक मुझे ये मिला, एक मुझे ये मिला। अब यहां से मुझे रिमूव क्या करना है, कॉट बीटा भी चाहिए, कॉट थीटा भी चाहिए, है ना। तो यहां से मुझे लगता है एच रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां हम ले लेते हैं, ये ए इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ए, और यहां पे एच कॉट अल्फा है, ये माइनस एच कॉट थीटा है। एच हम लोग क्या करें, कॉमन लें, कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा ए, ठीक है। और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहां पे, मतलब है ना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। एच इज इक्वल टू ये मिला, ए बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। सेम यहां भी हम वैसे निकालते हैं, यहां भी एच कॉमन लेना है, क्योंकि एच हमें चाहिए नहीं, प्रूफ जो करना है उसमें एच है ही नहीं, तो एच मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सोच के मुझे यहां पे एच इज इक्वल टू ये लिखना पड़ा, हाँ, ए बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। और यहां पे क्या होगा, सेम फिर बी इधर ले आते हैं, सॉरी ये एच तो है ही ना, एच यहां पे एच इज इक्वल टू, सॉरी ये कौन सा हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एच कॉट थीटा है, दिस इज एच कॉट थीटा, सीधी एच कॉट थीटा इज इक्वल टू थर्ड वन कहां है, एच कॉट बीटा माइनस बी। ठीक है, चलिए यहां से क्या करें, ये बी हम इधर ले आते हैं, और ये एच कॉट बीटा है, ये माइनस एच कॉट थीटा है। बी इज इक्वल टू, चलिए एच कॉमन, कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा, और फिर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय कॉट बीटा, बी बाय ये पोर्शन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एच, ये एच इज इक्वल टू ये पार्ट इधर आएगा। अब हमारे पास क्या इक्वेशन मिला, एच इज इक्वल टू ये वाला, एंड दिस इक्वेशन इज ओके, ये इक्वेशन को हम लोग मान लें 4, दिस वन, और ये इक्वेशन को 5। तो फ्रॉम 4 एंड 5, क्योंकि एच राइट साइड इक्वल है, तो दिस विल बी इक्वल, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, सो ए बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाय कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। ये फाइनल इक्वेशन यहां मुझे मिला। अब यहां से देखते हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। सही है, ए कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा और बी कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। चलिए अब ए कॉट थीटा माइनस ए कॉट बीटा है, ए इंटू कॉट बीटा, थोड़ा मिस्टेक करेंगे सारा मिस्टेक हो जाएगा। ए इंटू कॉट बीटा क्या होगा, ए कॉट बीटा माइनस ए कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट अल्फा माइनस बी कॉट थीटा। अभी थीटा पार्ट हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, तो क्योंकि कॉट थीटा हमें यहां पे चाहिए इज इक्वल टू, तो यहां से क्या लेते हैं,
यहां और यहां कॉट थीटा है ना, तो हम क्या करें, ये इस तरफ ले आते हैं, तो बी कॉट थीटा माइनस ये वाला ए कॉट थीटा, बी कॉट थीटा माइनस बराबर के उस तरफ है तो इधर आएगा, तो बी कॉट थीटा और माइनस ए कॉट थीटा है ही, और यहां पे है बी कॉट अल्फा और ये उधर जाएगा तो माइनस ए कॉट बीटा, बीच में बराबर है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सम है इसलिए एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है ना, क्योंकि फिर इरेज करना पड़ सकता है ना, तो मैं सोचता हूं बिना इरेज के ही थोड़ा सम कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये पार्ट यहां पे हुआ। अभी यहां देखिए दोनों में कॉट थीटा क्या है, कॉमन है, तो कॉट थीटा कॉमन लिया बी माइनस ए, और यहां पे बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा, ये जो कहते हैं उतारे, और ये जो देखो मल्टीप्लीकेशन में कॉट थीटा इंटू बी माइनस ए, तो ये डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज बी माइनस ए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा अपॉन बी माइनस ए। लाना क्या था, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा अपॉन बी माइनस ए, तो लगता है ये हो गया, क्या करते करते कंप्लीट हो गया ये पार्ट, है ना। तो देखिए क्या करना पड़ा मुझे, एक झुका हुआ क्या है, एक दिस टू स्टेशन ड्यू शॉर्ट लीनिंग टावर, एक टावर है झुका हुआ, इसकी एंगल थीटा मान लेते हैं, और दिया हुआ है यहाँ थीटा दिया हुआ है, और एलिवेशन ऑफ द मतलब स्टेशन या टॉप से क्या होगा, अल्फा और बीटा ऑलरेडी गिवन, और इसकी डिस्टेंस ए, इसकी डिस्टेंस बी, है ना, ये एच मानते हैं, ये एच मानते हैं, और सब क्या करना है, तीनों एंगल्स लेना है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा इज इक्वल टू, और फिर हम लोग इक्वेट किए फ्रॉम 1 and 2, फिर 1 and 3, यहां से मुझे 2 इक्वेशन मिला, अब वहां से फिर मैं एच इज इक्वल टू निकाला, यहां भी एच इज इक्वल टू यहां भी निकाला, फिर राइट साइड दोनों इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा, और इस तरह से ये कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और फाइनली रिजल्ट देख लीजिए। आप कोई डाउट है तो एक बार चेक करिए, कुछ डाउट है तो हमको बताइए आप, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट सम करेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ, क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए विंडो 50 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन ए स्ट्रीट the angle of elevation and depression of the top and the bottom and the foot, not bottom, and the foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Show that the height of the house is 23.66 meter. और यहां पे क्या बोल रहा है, टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, वो तो होता ही है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं। फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, चलिए मान लिया यहां पे एक विंडो है 15 मीटर हाई, मान लिया पी पॉइंट है, और फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड। मान लीजिए एक यहां पे हाउस है, ठीक है, इसको मान लेते हैं पी बी, और पी क्यू ही बेटर रहेगा, पी के साथ क्यू ही बेटर रहता है, पी क्यू, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ द, एच इज द हाइट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, सबसे पहले क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट, तो सबसे पहले ये रहा विंडो का टॉप, ये, और फिर फुट से डिप्रेशन, है ना, ये रहा। तो अभी क्या होगा यहां पे, अबव द स्ट्रीट, ओके, और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, है ना, तो सबसे पहले एलिवेशन है तो 30 डिग्री और डिप्रेशन है तो 45 डिग्री, ये रेस्पेक्टिव दिया है, तो दैट इज 30 डिग्री और 45 डिग्री क्या होगा, दिस इज, ये रहा, यहां से 45 डिग्री, क्योंकि यहीं से विंडो से आप ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे देख रहा है तो फुट को, तो ये डिप्रेशन, दैट इज 45 डिग्री, ये दिया हुआ है दिस पार्ट। ओके, चलिए तो लिखते हैं पी क्यू क्या है, लेट पी क्यू, विंडो है 15 मीटर हाई, है ना,
और अगर ये पी क्यू 15 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ए बी पी क्यू तो इसको सी मान लेते हैं, तो पी क्यू इज 15 तो सी बी इज ऑल्सो 15, सो बी सी इज ऑल्सो 15 और कंप्लीट एच है, ए बी इज एच, लेट ए बी इज इक्वल टू एच हाइट, शो दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज इतना, तो हाइट निकालना है तो पहले लेट ए बी इज एच, ए बी एच। तो आप बताइए फिर एसी क्या होगा, व्हाट इज एसी, एसी क्या होगा, एसी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी होगा कि नहीं। एसी भी निकालना क्योंकि मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए पी सी, तो मुझे ये चाहिए हो, तो फिर एसी क्या होगा, पूरी कंप्लीट एच माइनस 15, तो AC इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, तो कंप्लीट एच है यहां से यहां तक, दिस हाइट इज एच माइनस 15, सो AC इज इक्वल टू एच माइनस 15। ओके, ये पार्ट हुआ AC, दिस पार्ट। चलिए अभी निकालते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PCB और PBC, कोई भी लेते हैं, PBC, tan 45 क्या हो जाएगा बोलिए, व्हाट इज tan 45, ऑपोजिट अपॉन बेस होगा ना, इस ट्रायंगल में 45 के सामने वाला ऑपोजिट ये रहा, यानी BC अपॉन ये PC बेस, और BC क्या है, BC इज 15, PQ इज 15 है ना, तो ये दैट इज 15 अपॉन PC, ये रहा PC और 1045 इज 1, 15 अपॉन PC, सो PC इज इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PC इज इक्वल टू 15 और ये इसमें होगा मीटर में, ये 15 हो गया, PC इज 15 हो गया, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं tan 30 डिग्री, नाउ tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल APC, इसमें यानी tan 30 डिग्री ऑपोजिट, ये ऑपोजिट AC अपॉन PC, और AC क्या है, AC हमने निकाला H माइनस 15, राइट, H माइनस 15, और PC क्या है, PC इज 15 निकाला अभी जस्ट 15, और tan 30 1/√3, फॉर्मूला की जरूरत पड़ी फिर, tan 30 1/√3। चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू H माइनस 15√3, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करें, 15 ये √3 नीचे आएगा, H माइनस 15 और हाँ, अभी निकालना क्या है, हाइट, शो दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज 23.66 मीटर, तो क्या लिखे, H माइनस 15 इज इक्वल टू दिस, यानी H माइनस 15 इज इक्वल टू 15/√3, और ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 15√3/3, √3 into √3 दैट इज √3 स्क्वायर, और दैट इज 3, 3 5 जा, ओके, सो H इज इक्वल टू, ये माइनस 15 उधर जाएगा, प्लस 15 प्लस 5√3, 15 प्लस 5, √3 की वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है 1.732, 15 प्लस, चलिए 1.732 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 और 1 16, 1 5 7 जा 35, 1 36, 3 5 1 जा 5 और 3 8, और ये क्या करेंगे 1 2 3 के बाद डेसिमल, पहले डेसिमल, तो 1 2 3, अभी इसको ऐड करना है, क्या होगा 15 8
23.660, पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है, 23.66 मीटर, मीटर्स क्या है, 23.66 मीटर्स। आंसर तो मिल गया है ना। तो क्या इसमें है, फिर एक बार थोड़ा सा हम आपको जरा सा बताते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या दिया है, पीक्यू विंडो है, उसकी हाइट 15 है, एसी ऑपोजिट साइड में, स्ट्रीट के ऑपोजिट साइड में घर है जिसकी हाइट h मान लेते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ये हो जाएगा 30 डिग्री और बॉटम से 45 डिग्री। और दोनों एंगल से हम लोग 1045 1030 निकालते हैं। 1045 से मुझे पीसी मिल गया, दैट इज 15 मीटर, और चूंकि इसकी जरूरत यहां पड़ेगी, और 1030 से मुझे ये मिला 15 पुट कर दिए, तो h की वैल्यू मुझे यहां से कैलकुलेट करने के बाद 23.66 मीटर आंसर मिला। देखिए कोई डाउट है, किसी तरह का प्रॉब्लम है ना, नहीं होना चाहिए, काफी इजी हो गया है ना। नोट डाउन करना, नोट डाउन करिए। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट सम। हाँ, क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए समझते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, कि फिगर अगर बन जाता है हाइट एंड डिस्टेंस में तो सम सॉल्व हो जाता है ना। तो सबसे पहले फिगर बनाना जरूरी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, चलिए एक बिल्डिंग बनाते हैं, ये रहा, सपोज ए बी एक बिल्डिंग है, और जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, 60 मीटर, ये 60 मीटर है। क्या है, लेट ए बी द क्या है, बिल्डिंग 16 मीटर हाई, 60 मीटर हाई, है ना। ओके, अभी कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर। सपोज एक टावर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर, यानी ये डिप्रेशन है मतलब छोटा होगा इससे, ये रहा। ओके, यहां से थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, यहां से ये रहा ए बी, और ये सी डी, सी डी मान लेते हैं टावर है, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, सी डी इज द टावर ऑफ हाइट h मान लेते हैं, और ये यहां से ओके, इसको ई मान लेते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, 16 मीटर हाई है, 60 मीटर हाई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। तो सबसे पहले टॉप एंड देन बॉटम ऐसा लेंगे। तो टॉप का क्या है, पहला वाला 30 डिग्री, तो ये रहा 30 डिग्री, एंड द बॉटम ये रहा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी बनता इधर है, ध्यान देने वाली बात है, ये बन रहा है, यहां से एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, लेकिन टू लाइन्स आर पैरेलल, वन लाइन इंटरसेक्ट, तो क्या होता है, एंगल मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ये फिगर बना। तो ओके, लेट सी डी इज इक्वल टू एच, तो ये पार्ट भी सी डी एच हो गया, तो बीई भी एच हो गया, बीई भी एच हो गया, ये पार्ट भी एच हो गया। फिर ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू कंप्लीट ए बी माइनस बी, और ए क्या है, ए बी मतलब 60, और बी क्या है, बी मतलब सी डी विच इज एच, बी बी एच सी डी बी एच, तो यानी 60 माइनस एच, ए ये पार्ट हो गया 60 माइनस एच, ये तो निकाले। अभी चलिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लें, ए सी ई क्या होगा, 1030 डिग्री इज इक्वल टू ए बाय सी, और सी को हम एक्स मान लेते हैं, चलिए, एंड सी इज इक्वल टू लेट एक्स, ये पार्ट एक्स हो गया, ठीक है। अभी ए क्या है,
ए इज 60 माइनस एच, 60 माइनस एच, और सी क्या है एक्स, ठीक। अब 1030 फिर फॉर्मूला 1/√3 और 60 माइनस एच एक्स, और ये सी एक्स हुआ तो बी डी भी एक्स हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करें, निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ये एच निकालना है, एक्स की जरूरत ही नहीं थी, एक्स एलिमिनेट करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एच इंटू √3, एक ये मिला, एक्स इज इक्वल टू, नाउ 1060 लेते हैं, ये वाला, इन ट्रायंगल ए डी बी और ए बी डी, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, 1060 क्या हो जाएगा, 1060 कंप्लीट ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ए बी क्या दिया हुआ है, कंप्लीट 60, हाइट दिया हुआ है 60, और बी डी क्या है एक्स, 1060 क्या है √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, √3x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60 बाय √3, रेशनलाइज करते हैं, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 √3 और ये √3 इंटू √3 स्क्वायर मतलब 3, तो 3 से कट करेंगे 20, सो x इज इक्वल टू 20 √3 मिला। अब यहां पे अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 20 √3, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको इसी को इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, चलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 60 माइनस एच √3, यही है फर्स्ट वाला। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 20 √3 इज इक्वल टू 60 माइनस एच इंटू √3, यहां से √3 कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ऐसा करें 20 √3 ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड कर देंगे, 60 माइनस एच, ठीक है, √3 कैंसिल, 20 इज इक्वल टू 60 माइनस एच, और h इधर आएगा 60, 20 इधर आएगा, सो 40 मीटर्स, तो h की हाइट कितना मिला, 40 मीटर्स, देख लीजिए आप, ऑब्जेक्ट 30 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये रहा बिल्डिंग था, ये रहा टावर, सीडी टावर, तो यहां कितना मिला, h इज इक्वल टू 40 मीटर। देखिए कोई डाउट है या किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अगर आपको डाउट लगे, ध्यान दीजिए, हमने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ हार्ड सम भी बनाए, ये थोड़ा इजी भी था, है ना, तो अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, दिया हुआ रहता है वीडियो में, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदार को शेयर कीजिए, जो बच्चे या जो सीखना चाहते हैं, ये वीडियो देखना चाहते हैं, उनको शेयर करिए, अच्छा लगेगा, वो सीखेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, समाज की तरक्की होगी, सबका भला होगा, और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर मेरा जो भी वीडियो बनेगा वो आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, है ना, तो सब कुछ क्लियर है ना, ओके, धन्यवाद।